इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज जहां पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वही समाज सेवी संस्थाएं भी उस उत्सव में पीछे नहीं रही। आम जन के हित में निरंतर खड़ी रहने वाली समाज सेवी संस्थाओं की भीड़ से अलग कुछ नया कर गुजरने वाली नवनिर्माण फाउंडेशन ने भी इस महोत्सव में संपूर्ण ऊर्जा के साथ हिस्सा लिया और वार्षिक समीक्षा बैठक संपन्न की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष BN झा, मधु शर्मा, मंगल सिंह, राकेश कुमार, अवतार सिंह सहित समस्त पदाधिकारी और सदस्यों के बीच वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी तथा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जाने पहचाने BN झा ने समस्त दिल्ली वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा, आप ही लोगों के सहयोग से सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हुए हम निर्धन परिवारों के 2 कन्याओं के विवाह संपन्न करा पाए हैं। आप सभी हमारे लिए खास हैं। आपकी ही के सहयोग और समर्थन से ये संस्था क्षेत्र के लोगों के साथ पूरी शिद्दत से हमेशा खड़ी दिखाई देगी। देखिए आज भगवान श्री राम का और उन्हीं के मंदिर बनाने में, उन्हीं के घर में घुसने के लिए जबरन सनातन धर्म के व्यक्तियों को गोलियां चलाई, जिससे वो लोग शहीद हुए। आपके कॉलोनी के भी लोग यहाँ हैं। श्री कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में उस समय वर्तमान सांसद वैकुंठलाल शर्मा प्रेम जी थे। नाम मिथिलेश कुमार था हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे ऊपर एक केस था, 2-3 साल से मेरा बेल नहीं हो रही थी। बेल मैंने जमानत मैं NGO में आया, उसके बाद उन्होंने कुछ लिख के दिए, उसके बाद मेरी जमानत हो गई। नमस्ते सर जी, मैं राजेश मंथला लोनी से और मैं एक छोटी कंपनी में यहाँ पे काम करता हूँ। वहाँ का जो फील्ड ऑफिसर है मुझसे बिना वजह नौकरी से निकाल रहा था, तो मैंने NGO के पास आया। उन्होंने सर जी ने मेरी भरपूर मदद करी और आज भी मैं सुरक्षित हूँ, मेरी नौकरी बरकरार है। NGO में आके मुझे बहुत सहयोग मिला। भारती बोला, मैं फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे पति की डेथ हो गई थी, तो मैं आई थी पेंशन के लिए। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पेंशन बन जाएगी आपकी, विधवा पेंशन। तो पेंशन तो मेरी हो गई। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि चलो अब तो मैं भाई सबके लिए कुछ करूँ। उसके बाद मैं NGO से जुड़ गई। अब मुझे मतलब ये सर के साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं NGO से जुड़ी हुई हूँ। मैडम ने मेरी बहुत मदद करी और भाई साहब ने भी बहुत मदद करी, मेरी पेंशन बनवा दी। आप कितने दिनों से दुखी थे पेंशन के लिए? आपके हस्बैंड की डेथ कब हुई थी और पेंशन कब लगेगी? विडो पेंशन उनको तो 8-9 साल हो चुके थे। 8-9 साल के बाद अब आप जाके इस NGO ने आपकी मदद करी ना, मदद करी। इसी साल आपकी पेंशन आई है 8-9 साल के बाद। सामाजिक संस्था की ओर से आज 26 जनवरी 2024 को समस्त देशवासियों, निवर्तमान दिल्ली वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर 75वां गणतंत्र दिवस है, उस पर काफी आप लोगों को हृदय के साथ बधाई देता हूं। वर्ष 2024 में आप लोग पूरे परिवार के साथ फूले फले। इसके बाद और अन्य जगह पर तो जाना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये संस्था हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सर्व धर्म के लिए है। तो किसी के धर्म के बारे में हमें कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। हम जो संस्था के तरफ से जो काम करते हैं उसका उल्लेख आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। यूँ तो ये 2015 से संस्था है, 25-30 लड़कियां की शादी भी करवाई। 2023 में 2 लड़की की शादी, एक की शादी हो गई, एक का 16 फरवरी अगले महीना होने वाला है। विकास जी हैं, शायद अभी आएंगे। और एक उनकी शादी पूरे खर्च के साथ 16 फरवरी
आप लोगों में से आएंगे, मैं लोगों को ले भी जाता हूँ, को कराया जाएगा, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। ये एनजीओ को करना है, जिस रूप में करे, जैसे करे, ये एनजीओ का हेडेक है। जबकि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, वो खुद एनजीओ अपने लेवल पर जिस तरह से एनजीओ के कार्यकर्ता पदाधिकारी जैसे भी हैं, अपना किसी भी तरह से ये काम को कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके सामने में मुन्नी जी हैं, मुन्नी जी का पूरा खर्चा भी हम कर देते, लेकिन इनका लड़का वालों ने मना किया था कि हम एनजीओ के बैनर के नीचे काम नहीं करेंगे। हम जो शादी कराते हैं हमारा बैनर होता है, नहीं करेंगे। फिर भी यथासंभव इनको निराश नहीं होने दिया और कहा एनजीओ आपके साथ है, लड़का वाला माने या ना माने, फिर भी आपके शादी में हम शरीक होंगे। और इनके शादी में पहुंचे, और शादी के बाद भी इनके पति का भी प्रॉब्लम्स है, हैंडीकैप पेंशन में बहुत प्रॉब्लम होता है सर्टिफिकेट बनने के लिए। हॉस्पिटल से धक्का खा के आते हैं लोग, परंतु उनको सर्टिफिकेट ढंग से टाइम से प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो बैठ जाते हैं। वो भी इनका बनाया जाएगा। इनके पति देव का पेंशन भी बनवाएंगे, अगली मीटिंग में आपको पता चल जाएगा। 7 ट्राई साइकिल जो 85% से एबव हैं, उनको दिया गया 15 दिसंबर 2023 को, पिछले महीने 15 दिसंबर 2023 को। जो पूरा शरीर से विकलांग हैं, जो चल फिर सकते नहीं, उनको ये साइकिल दिया गया ताकि उस साइकिल से पहुंचे। विधवा पेंशन 9 महिलाओं को 2023 में विधवा पेंशन दिलाया गया, जिसमें 9 में 4 जिनके पति की मृत्यु 1 साल से नीचे हुआ, उसको राहत के लिए 20,000 दिल्ली सरकार से दिलवाया। और विधवा पेंशन सारी जिंदगी जब तक टिल टू डेथ जब तक वो रहेंगे उनको पेंशन मिलेगा। 9 महिलाओं को विधवा पेंशन और 20,000 रुपये 4 को। हैंडीकैप पेंशन 5 2023 में, जिसमें 2 पुरुष और 3 महिला, 5 आदमियों को हैंडीकैप पेंशन दिलाया गया। और आने वाले 2024 में संस्था ने और दृढ़ संकल्प किया है कि और भी आप लोगों से कोई भी किसी के मोहल्ले में कोई गरीब लड़की हो जिसका फादर मर गया हो या जिंदा हो, सोर्स ऑफ इनकम कम हो, आप 2 महीने 3 महीने पहले ये प्रॉब्लम यहाँ दर्शाएं। 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, 150 आदमी का खाना, अच्छा तिलक दहेज उसी 2 लाख के करीब में हम खर्च करेंगे। लेकिन शर्त है 2 महीने से बात नहीं, 2 महीने और 3 महीने के बीच में आप यहाँ लेंगे। और एनजीओ आपसे 1 पैसे नहीं लेती है, सिर्फ मेंबर बनाते हैं। मेंबर ही तो बनता सदस्य, मेंबर हम भी हैं। हम भी 500 रुपये हर साल संस्था को देते हैं। आप भी काम कराने आओगे 500 रुपये दोगे। सर मैं चक प्रवेश में कैंप गया था सर के साथ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपका नहीं हो पाएगा। ओनली 12 या 13% दे रहे थे, बस सर की बदौलत मुझे उन्होंने 15% का सर्टिफिकेट मिला और होपफुली मेरी पेंशन लगी। आप संस्था से कब जुड़े हैं? मैं संस्था से जुड़ा था सर सन 2019 में। 2019 में। उसके बाद ही आपने जो है पेंशन के लिए, हाँ जी, उसके बाद ही पेंशन की और शादी दोनों आपने इनको अपनी समस्या बताई एनजीओ को। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? संस्था के लिए जी बहुत अच्छी संस्था है, लोगों की बहुत हेल्प करती है और बेदाग संस्था है। कभी कभी इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं केवल कागजों में चलाई जाती हैं। आपको अगर ऐसी संस्था जो लोगों के सुख दुख में खड़ी मिले तो क्या खुशी नहीं होती? बिल्कुल सर। उस खुशी का इजहार कैसे करना चाहेंगे? है जी। और मेरी मदद करी, शादी में गई थी। अच्छा। और थोड़ा सा मुझे ये परेशानी है, हमारे आदमी पेट में सरिया पड़ रही है। क्या? और ने हम पे पैसों की ने वो है रही है, दिक्कत है, आर्थिक समस्या है। हाँ। और जवानी में संस्था का पता किसने बताया? यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? खड़ा होकर चेहरा दिखाइए। दयाशंकर ने नाम बताया संस्था का। हाँ जी, लाई थी। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा? आपको लगा कि संस्था आपके साथ खड़ी हो रही है? मंगल सिंह जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। क्या कहना चाहेंगे? आज मंगलमय दिन है, गणतंत्र दिवस है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
और सर वही है कि हमारी संस्था तो सर सबके लिए है, शादी हो, ब्याह हो, विकलांग हो, विधवा हो, बुजुर्ग हो, हैंडीकैप हो, कैसा हर चीज़ के लिए सहायता करती है सर। और आज भी इन लोगों का जिनका हमने कुछ मेहनत की है, और हम तो यही कहते हैं कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, ये इनका काम हुआ है, ये आगे और पब्लिक को बताएं और किसी और का भला हो। संस्था में जुड़े आप क्या सोच के जुड़े थे? सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए मन में कैसे ख्याल आया कि आपको सेवा ही करनी चाहिए? सर ऐसा है, मैं 2009 से एक दूसरी संस्था जुड़ा हुआ था जी। अशोक नगर में थी, बाल विकास के नाम से। तो वो संस्था कुछ ऐसे थी, लोगों के पैसे लेके भग गई, किसी का नुकसान कर दिया, बच्चों की 551 की पर्ची काटी और लोग इंतजार करते रहे कि हमारी बच्ची की शादी का टाइम आएगा तो पैसा मिलेगा। तो संस्था जो है गोल हो गई वहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांध कर। तो मन मेरा थोड़ा उदास हुआ। उसके बाद ये मधु शर्मा जी संस्था में जुड़ी थी, इन्होंने इसके बारे में मुझे, मैंने इनसे विचार करा कि मैंने पहले भी यही संस्था देखी है, अब मेरा मन नहीं, उसमें मैं बहुत मन धन से जुड़ा था, जो हाँ मैंने बहुत मदद करी थी, बहुत मेहनत करी थी, मगर वो संस्था ने धोखा दिया तो मेरा मन टूट चुका था सर। उसके बाद मधु से बात उन्होंने कहा नहीं यही संस्था ने, मैं संस्था जुड़ो। तो यहाँ सर मैं 4-5 साल से जुड़ा हूँ। तब आपको भरोसा नहीं था, तब आप इस संस्था से जुड़े। जुड़ने के बाद आपको एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा और संस्थाएं कर गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो यहाँ से जुड़े, अब काम धंधे हमारे खुद पारिवारिक काम भी हुए, बच्चा मेरे ही है। इनकी अपने पदाधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, जो कहते हैं वही करते हैं सर। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी का पैसा नहीं, किसी के बेईमानी नहीं, जो कहना है छाती ठोक के कहते हैं और वही काम करते हैं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे कोई नेता हो। मधु जी क्या कहना चाहेंगे? आप इस संस्था से इतने लंबे वर्षों जुड़े हुए और एक रीढ़ की हड्डी बन के उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? सर मेरा नाम मधु शर्मा है और मैं यही कहना चाहती हूँ संस्था और संस्था के लोगों के लिए कि जैसे हम निस्वार्थ सेवा सबकी करते हैं, एक बंदे से दूसरा बंदा जुड़ता है, ऐसी सब एक दूसरे अपने आसपास के लोगों की सबकी मदद करें ताकि हर व्यक्ति की मदद हो सके। हम सरकार से नहीं, अपनी मदद अपने आप करें, यही हमारी संस्था का वो है। संस्था से पहली बार आप जब जुड़े तो आपके मन में क्या चल रहा था? जब मैं संस्था से जुड़ी थी तब मुझे यहाँ पे पता चला कि ये संस्था लोगों की मदद करती है। और मैंने बाहर जब देखा था ना लोगों को एक दूसरे को काटते हुए, बड़े लोग छोटे लोगों को दबाते, तो वो मुझे दुख लगता था। मैं भी छोटी फैमिली से ही हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं यहाँ से जुड़ूंगी, लोगों की हेल्प करूँगी। आई होप मैंने इससे अच्छा बेटर करने की कोशिश भी करी है, लोगों की बहुत अच्छे से मदद करी है। आप एक संस्था के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए? सर्वप्रथम तो सर्व समाज को लेकर के ये संस्था चल रही है और सर्व समाज के लोगों के लिए मैं यही संदेश अपने संस्था की तरफ से देना चाहता हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबको एक समान एक दृष्टिकोण से देखा जाए और हर दुखियारी जो दुख में है उनको मदद किया जाए और किसी के ऊपर अत्याचार अन्याय न हो। सहारा को तो सब सहारा देते हैं, बेसहारा को सहारा दे, यही हमारे संस्था के लोग को यही संदेश देता हूं। और हमारे जो भी सदस्य और पदाधिकारी हैं 99% इस काम में संलग्न है, कर रहे हैं। बाकी हमारी तिरछी नज़र सब जगह रहती है। स्वयं खुद जाता हूं, मैं अपने को स्वयं ये न महसूस करता हूं कि मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूं, अध्यक्ष हूं, संस्थापक हूं। मैं नीचे स्तर से लेकर ऊंचे से लेकर नीचे स्तर तक सब जगह जाकर जगह जगह काम करता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, बिहार में भी, अभी मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, बनारस, वहाँ भी इस तरह का काम करूँगा। गरीब कन्याओं की शादी में शरीक होंगे, तो इस तरह से शादी ही नहीं हर तरह का काम हमारे पास मिसलेनियस वर्क है। मूलभूत आवश्यकता की जितनी चीज़ें होता है हर काम को हम करते हैं, ये नहीं है कि हम एक ही काम को करते हैं। पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। माया देवी जी, इस संस्था से जुड़े हुए आपको कितने दिन हो गया? मैं 19 में आई थी। 2019 में? हाँ। इससे पहले भी आपने कहीं संस्थाओं में काम किया? नहीं, काम नहीं किया था, बस मदद मांगने गई थी मैं। अच्छा। हाँ, एक ये मुस्तफाबाद में NGO
सोफिया एनजीओ है ना, उसमें भी गई थी, सोफिया। है ना। जी जी। इधर ये पेठे वाली गली में भी है, वहाँ भी गई थी मैं, मतलब कई जगह मैं गई थी। कई संस्थाओं में आप हाँ। गई। विधायक जी के पास गए थे ना। हाजी साहब जी के पास गई थी, कमल हाजी शर्मा यूनुस जी हैं। विधायक हैं। एक हमारे तरफ कमल शर्मा जी हैं, पवित्रा देवी जी हैं, सीमा भार्गव है, मतलब बहुत जने हैं जिनके पास मैं हेल्प मांगने गई थी, लेकिन नहीं हुई। आपकी मदद कहीं नहीं हुई। कहीं भी नहीं हुई। यहाँ का पता आपको किसने बताया? यहाँ का पता ऐसा था कि मेरे पड़ोसी हैं, उनका नाम है ओमपाल। जी। तो उनकी यहाँ नाई की दुकान है मंजू त्यागी जी की गली में। ठीक है। तो उनसे थोड़ा हमारा घर जैसा व्यवहार था। तो जब ये एनजीओ का उनको पता लगा तो वो मेरे से कहने लगे कि तुम सब जगह जा रही हो, एक बार मेरे कहने से वहाँ पे जाओ। मैंने कहा मैं सब जगह चली गई, अब मैं कहीं नहीं जा रही, जो होगा मेरे नसीब में है, जहाँ जाऊँ वहीं मुँह देखी बातें होती हैं। कहने लगी नहीं, एक बार मेरे कहने से जाओ। फिर मैं आई इनके पास, तो मैंने इनको अपनी सारी समस्या बताई। ये दोनों मेरे घर भी गए, मेरे हालातों को देखा, मेरे परिवार को देखा, तो इनको बहुत महसूस हुआ दिल से कि बताओ इनकी ये हालत है और इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। अच्छा, ये लोग मेरे लिए तैयार हुए कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, परेशान मत होना। फिर वो चल गया, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, कभी लॉकडाउन, कभी कोरोना, कभी कोई परेशानी, इस वजह से थोड़ा मेरा काम लेट हो गया। लेकिन जब सारे रास्ते साफ हो गए, इन लोगों ने मेरी बहुत बहुत मदद करी। आज मैं इनके जरिए मजबूत हूँ। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।